लिल्लाहि अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शी। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वति रुसुलिही व खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तकुन आया तुतला अलैकुम फकुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन। रब्बना अख़रिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदाकत व शराफत, सदाकत व शराफत, ईमानत व दियानत है मोती। सदाकत व शराफत, ईमानत व दियानत है मोती। यही मोती बताता है कुरान। जहालत का नक्शा मिटाकर दिलों से हिदायत का रास्ता बताता है कुरान। मुबारक हो अरबाब तिलावत इसकी कि रहमत के दरिया बहाता है कुरान। काबिल इज़्ज़त तकरीम हज़रात उलमाए किराम और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज तलबाए किराम, बच्चों, मुख्तसर से वक़्त में मुख्तसर सी गुजारिशात होंगी। असल खतीब मजलिस के इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। उससे पहले चंद एक गुजारिशात हैं। सबसे पहले हजरत मोहतरम व मुकर्रम, तवज्जो भाई, आवाज ना आए, आवाज ना आए। ये पीछे वाले साथियों चुप करके इधर बात सुननी है। सबसे पहले मोहतरम व मुकर्रम हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला रहमान साहब के मदरसा हदीक़तुर रहमान से कलामुर रहमान पढ़ने वाले तलबाए किराम, उनके आइज़ा कारब को सदा मुबारकबाद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपनी कलाम के साथ जोड़ा है। उनके आइज़ा कारब को भी मुबारकबाद कि इस गए गुजरे दौर में अल्लाह ने आपके बच्चों को कुरान के साथ जोड़ा है। इस दौर में माहौल को आप जानते हैं, बच्चे कहां कहां जुड़ते हैं, वालिदैन तंग और परेशान नजर आते हैं। बच्चा गलत सोसाइटी के साथ जुड़ गया है, बच्चा चरस पाउडर के साथ जुड़ गया है, बच्चा आवारा गर्दी के साथ वाबस्ता हो गया है, बच्चा गाली गलौज के साथ वाबस्ता हो चुका है, बच्चा बदतहजीबी के सैलाब से बह गया है, बेअदबी की तबाहियों में उलझ गया है।
बच्चे की न दुनिया है न आखिरत है, न वो वालिदैन का है न रिश्तेदार का है। जो वालिदैन का नहीं, रिश्तेदार का नहीं, वो रहमान का भी नहीं होता है। बिगड़ गया है, सुधरने की सूरत नजर नहीं आती है। लेकिन आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक थे कि अल्लाह ने आपको इस दौर में अपनी कलाम के साथ जोड़ा है। न वो गाली गलोच वाला, न बदतहजीबी वाला, न बेअदबी वाला, न बदअखलाकी वाला, न चोर चौका, न पाउडर, न नशोई। अल्लाह तेरा करम है, तूने कराम इलाही से, नूर इलाही से वाबस्तगी की है। ये मामूली सादत नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आप बुजुर्गों को? ये मामूली सादत, ये बड़ी सादत है। इसलिए उन बच्चों और बच्चियों को मुबारकबाद है कि जो इस दौर में गलियों की तबाही से निकलकर कुरान के साथ जुड़ते हैं। अल्लाह सब मुसलमानों के बच्चों को इस नूर वाली किताब के साथ जुड़ना नसीब फरमा दे। अगर इस किताब के साथ जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह दुनिया भी सुधरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी, मुनव्वर हो जाएगी। नूर वाली किताब से आखिरत भी मुनव्वर हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद मुसलमानों के बच्चों को इसके साथ जुड़ना नसीब फरमाए। यह बहुत बड़ी सआदत है। और ऐसे हर गली में अल्लाह करे ऐसे मकतब और मदरसा हो जिसके अंदर कौम के बच्चों को कुरान के नूर से मुनव्वर किया जाए, कुरान के अखलाक से मुज़य्यन किया जाए, दीनी तौर तरीकों से, दीनी अदाब से जिसको मुज़य्यन किया जाए। और चलते हुए मुआशरे में फिर पता चले कि ये इंसान और मुसलमान का बचा जा रहा है। ये ना हो चलते हुए लोग कहें लफंगा जा रहा है, बेहया जा रहा है, बेअदब जा रहा है, बिगड़ा हुआ जा रहा है, और तरह तरह की बातें ना। अल्लाह मुसलमानों को बेहतरीन मुआशरा नसीब फरमा दे। अगर बेहतरीन मुआशरे में बनेंगे, जुड़ जाएंगे, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। मेरी बात समझ आ गई है? अब देखने इसके ऊपर। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अहादीस में मुतअद्दिद संदों के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदगी में भी अपनी मौत के वक्त भी कुरान कैसी अजीम किताब इंसान को क्या सिखाती है, किस अजमत पे लेकर जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तक़राउल कुरान मिन बादी अरबा, मेरे बाद 4 आदमियों से कुरान सीख लेना। उसमें सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आया कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से, मुझसे मेरे बाद, मेरे लहजे में, मेरे तर्ज में, मेरे अंदाज में कुरान को पढ़ना भी सीखना, समझना भी सीखना। अब एक तो मौलाना अब्दुल्ला रहमान साहब बच्चों को सनद देगा, रिश्तेदार बड़े खुश, बच्चे खुश हैं, हमें उस्ताद जी से साहब ने सनद दी है, मुफ्ती अब्दुल्ला रहमान ने नवाजा है हमें। वाह, जिसको सनद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे वो क्या अजीम इंसान होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो किस वजह से ये सआदत मिली है? असल खुतबाए किराम तशरीफ ला चुके, मैं अपनी बात को समेटूंगा। तवज्जो है मेरी तरफ, तवज्जो। जी तवज्जो। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये एजाज, ये अजमत किस वजह से मिली? कुरान की वजह से। जब कुरान के साथ ऐसा जुड़ा, अल्लाह ने इतनी बुलंदी पे उसको, इतनी आजमतों पे, इतनी रफतों में उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप, अपनी मसनद के ऊपर सबसे पहला एजाज अब्दुल्ला बिन मसूद को दे रहे हैं। और अब्दुल्ला बिन मसूद
कितना अजीम इंसान इस कुरान की तालीम से आरास्ता था, कुरान के अहकाम से वाबस्ता था, कुरान के दिए हुए किरदार से वाबस्ता था, कुरान के दिए हुए अखलाक से वाबस्ता था। दुबला पतला आदमी था, लेकिन कुरान कूट कूट कर उसके अंदर भरा हुआ था। दुबला पतला, बजाय कद भी छोटा, दरमियाना। सहाबा किराम में सबसे दुबला पतला कमजोर अब्दुल्ला बिन मसूद था। और एजाज इतना बुलंद मिला कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मसनद के ऊपर उसको सनद देकर बैठा रहे हैं। कितना बड़ा आदमी था। और अल्लाह ने ये आज़मत उसको दी है कुरान की वजह से। कुरान उसके अंदर था, कुरान पे अमल था, कुरान के नूर से वाबस्ता था। हदीस में आता है एक जिहाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे थे। दोपहर के वक़्त एक जगह कैलूला किया और कैलूले के अंदर दोपहर का आराम किया। ज़ोहर की नमाज के लिए उठे, भाई नमाज की तैयारी करो, तो मिसवाक करना सुन्नत है। तो सहाबा अपने अपने दरख्तों के नीचे बबौल की करके दरख्त के नीचे थे, मिसवाक तोड़ रहे थे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद अपने नीचे 5-6 साथी उनके साथ दरख्त के नीचे आराम फरमा थे। उसने दरख्त के ऊपर चढ़ा, मैं ताज़ा मिसवाक अपने लिए भी तोड़ता हूँ, साथियों के लिए भी। नीचे साथी इंतज़ार में है, मिसवाक तोड़कर हमें देगा, नबी की सुन्नत है, इसको पूरा करेंगे। अल्लाह हमें भी सुन्नत की इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान का मतलब यह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, सीरत को, किरदार को अपनाना। अल्लाह हमें ये नसीब फरमाए। तो जब वो बबौल के दरख्त के ऊपर चढ़े, ऊपर से टहनी उतारी, एक टहनी पे पाँव रखा, दूसरा पाँव ऊपर रखा, तीसरा उससे ऊपर ले गया। जब पाँव ऊपर ले गया तो पिंडली से कपड़ा खींचा, ऊपर हो जाते इंसान, कदम ऊपर खींचता है तो पिंडली नीचे नजर आ गई सहाबा को बैठे हुए। नीचे जो बैठे हुए थे उनको समझ आई है, देख रहे थे मिसवाक तोड़ रहा है, देखो तो पिंडली नजर आ गई है। पिंडली इतनी पतली, गोश्त नाम की चीज ही कोई नहीं है, पतली लंबी हड्डी पिंडली की। वो तो ऐसी नीचे बैठे वाले ने कहा, वो माशाल्लाह माशाल्लाह, आज समझ आइए, अब्दुल्ला का वजन तो दाएं बाएं बड़ा नजर आता है, लेकिन माशाल्लाह टांग कवि की टांग है। टांग कवि की टांग देखिए ना, दुबली पतली लंबी सी। कहने लगे, ये बार बार कहते हैं, बार बार ये अल्फाज उठा रहे हैं, आज समझ आइए। लसाको अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडली, साकुल गुराब, ये तो कवि की पिंडली है। अपने मजाक करने लगे साथी बेतकल्लफ क्लास में। इतने में अब्दुल्ला बिन मसूद मिसवाक तोड़कर नीचे आ गए। उनका मजाक ज़रा अच्छा नहीं लगा, नागवारी महसूस की है। फिर बंदा सोकर उठे, उसकी कैफियत और होती है, मजाक में मूड में होता है, कभी नहीं होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करके तशरीफ़ फरमा मुसल्ले पे, और साहबा आकर बैठे गए, सारे बैठ गए, पूरे हो गए जमात। उधर से अब्दुल्ला आ गया रज़ी अल्लाह ताला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ज़रा चेहरा उदास था, गमगीन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुल्ला क्या बात है? अब्दुल्ला ने कहा, कोई बात नहीं या रसूलल्लाह। फिर पूछा, चलो जमात खड़ी होगी, जमात के साथ दौरान पूछा, अब्दुल्ला बात क्या है? फरमाया, या रसूलल्लाह और कोई बात नहीं है, साथियों ने मुझसे मजाक किया, कहने लगे मेरी पिंडली के बारे में बार बार कहते हैं, ओए हम जानते हैं तेरी पिंडली कवि की पिंडली है, हवा के साथ उड़ जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। जिस अब्दुल्ला बिन मसूद की टांग को कव्वे की टांग कहकर तुमने कमजोर समझा है, हल्का समझा है, मैं मोहम्मद उस रब की कसम उठा कर कहता हूं कि क़यामत के दिन अब्दुल्ला बिन मसूद की टांग को
तराजू के एक पल्ले में रखना, दूसरे पल्ले में ओहद का पहाड़ रख देना, ये ओहद पहाड़ से ज्यादा वजनी बनकर आएगी। और ओहद का पहाड़ छोटा मोटा पहाड़ नहीं है, 7 मील पर फैला हुआ पहाड़ है, 7 किलोमीटर पर, इतना लंबा पहाड़। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद की टांग के अंदर कुव्वत और वजन। ये अजमत किस वजह से आई? कुरान की वजह से। और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में अरब से इस्लाम निकलकर अजम में गया, कैसर और किसरा की तरफ गया, यूरोप की तरफ जा रहा था, रूम की तरफ गया, फारस के साथ टकरा रहा है बड़ी बड़ी ताकतों के साथ। मुजाहिदीन अब्दुल्ला उमर बिन खत्ताब कितने भेजते? 250, 300, 400, 3000 बस। ये मुजाहिदीन आगे लाखों की फौज। शुरहबील की फौज के साथ 1 लाख फौज थी। अल्लाह अकबर। टक्कर लेने के लिए काफिला भेजा 250-300। मुजाहिदीन गए, पता चला आगे तो 1 लाख फौज है, असले से लैस है। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन को इतला दे देते हैं, टकराएंगे से इंशाअल्लाह। मोमन अफराद पे नहीं लड़ता है, कुव्वत ईमानी से आगे बढ़ता है। अल्लाह ये कुव्वत ईमानी सबको नसीब फरमाए। ये कुरानी ताकत से आगे जाता है, ये रहमान पे नजर रख कर आगे बढ़ता है, और रहमान की मदद फिर इसके साथ होती है। साहबा ने कहा आगे जाएंगे, टकराएंगे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को इतला दे देते हैं। अगर कुबुक एक तावन की छोटी सी अफराद भेज दें तो अच्छी बात है। अमीरुल मोमिनीन को पता चला, नमाज के बाद मस्जिद नबवी में साहबा की तश्कील की, भाई एक जगह मदद के लिए, नुसरत के लिए जाना है। कहा नुसरत के लिए जाना है, चलो फलां फलां फलां, और अब्दुल्ला बिन मसूद को कहा उठो। 60 आदमी दिए, अब्दुल्ला बिन मसूद को अमीर बनाकर भेज दिया, जाओ। अल्लाह, सहाबाई किराम ने आगे से कहा अमीरुल मोमिनीन इतला, ये 1 लाख फौज है आगे, 1 लाख फौज मैदान में उतरी हुई, असले से लेस तजर्बाकार फौज है यूरोप की। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हम असले की अफराद की ताकत पे नहीं आगे बढ़ा करते हैं, हम ईमानी ताकत से आगे जाएंगे। और फरमाया फिर अमीरुल मोमिनीन बंदे ज्यादा भेज दो। फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद को अमीर बनाकर भेजता हूँ, अब्दुल्ला जिधर जाएगा कुरान वाला अल्लाह की मदद उसके साथ होगी इंशाअल्लाह। और वाक़अतन अब्दुल्ला बिन मसूद गए, हालात दुनिया के पलटे, 1 लाख फौज को शिकस्त से 2-4 कर दिया है। ये क्या चीज थी? कुरान। और मुसलमान आज जलील क्यों हुआ? ये कुरान को छोड़कर मगरब के पीछे दौड़ रहा है, ये कुरान को छोड़कर अमेरिका के पीछे, अंग्रेज के पीछे दौड़ रहा है, और उनके दर पे झुकता हुआ नजर आता है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। ये बेचारा कभी कहां भीख मांगता हुआ नजर आता है, कभी कहां अपना दीन, अपनी किताब, अपना कुरान कहां, कहता वो हमें भी नहीं पता। अल्लाह अकबर। ये इनका हाल है तो फिर मदद आएगी, फिर ये रुसवाई आएगी जो आज आई। IMF कहते हैं इतना इतना टैक्स लगाओ, ये कहते हैं जी सर, तो जी सर तो होगी, जलील तो होंगे। इस जिल्लत से निकलने के लिए कि रब के कुरान को थामना पड़ेगा। और दूर जाने की बात नहीं है, तुम्हारे करीब दौर के अंदर ऐसा हो चुका है, जो कुरान वाले थे 56-57 नेटो की अफवाज आने वाली थी, सबको जहर करके ऐसा भगाया, दुम दबाकर अमेरिका सुपर पावर वाला जा रहा था, कहता मुझे निकालो, निकालना कैसे है, मैं निकलना चाहता हूं अफगानिस्तान से। आपके सामने है नहीं है, ये क्या ताकत थी? ये कुरान वाले थे, सुपर पावर को सिफर पावर में बदल के रख दिया है। अगर आज उम्मत मुस्लिमा कुरान के साथ आ जाएगी, अल्लाह की मदद हर हाल में आएगी। सही माने में कुरान के साथ ताल्लुक कायम करो। आज बच्चों ने कुरान नाजरा मुकम्मल किया, हिफ्ज मुकम्मल करें, कुरान समझने वाले बने, कुरान पर अमल करने वाले बनो, और कुरान पर अमल करने वाले बनोगे बुलंदियों पे जाओगे। अल्लाह हम सबको कुरान के साथ जुड़ना नसीब फरमाए, और कुरान ही असल है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को समझाया है। अम्मा आयशा सिद्दीका के पास
चंद हजरात आए, कहने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताओ, किरदार बताओ। अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया है, अमा तकरऊनल कुरान, कुरान नहीं पढ़ते हो? कहा जी कुरान तो पढ़ते हैं। फरमाया कान खुलुकुहु अल कुरान, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी कुरान पर अमल है। तो गोया कुरान एक लफ्ज के साथ था और दूसरा अल्लाह ने कुरान को मानी के साथ इल्मी सूरत में पेश किया। वो कुरान ऊपर से आया, एक अमली कुरान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कुरान कहता वो अमल करके दिखाया। फरमाया ये अमल करो, बुलंदी पे चले जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान के साथ सही मानों में वाबस्तगी नसीब फरमाए। तो ये एजाज़ अब्दुल्ला बिन मसूद को मिला ये कुरान की वजह से। अल्लाह हमें इससे जुड़ना नसीब फरमाए। जुड़ोगे ना इंशाअल्लाह? आज ये एक मरहला हुआ, अगले मरहले में भी हो जाना। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कुरान पढ़ा करो अब्दुल्ला बिन मसूद से, दूसरा फरमाया सालिम से पढ़ा करो। अल्लाह अकबर। सालिम कौन था? ओए बच्चों बैठ जाओ, सुनो, ये बच्चों को कहना चाहता हूं। पता है सालिम कौन था? ओए बच्चों पता है सालिम कौन था? अल्लाह अकबर। कुरान अजमत वाला है। कुरान सालिम यूरोप से लाया हुआ गुलाम था। 10, 12, 11 साल का बच्चा था, 10 से भी कम था। बच्चा लाया, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला के हिस्से में आ गया, गुलाम आ गया। हुज़ैफा भी आगे नबी का सहाबी था। ये गुलामों को कैदियों के साथ आला बर्ताव करते थे, आलमी बदमाश की तरह जलील नहीं करते थे मुजरमों को और कैदियों को। अल्लाह इस बदमाश की बदमाशी को तबाह करे। हजरत हुज़ैफा ने बच्चे को घर लाया, बच्चा छोटा सा, यूरोप का लाया हुआ बच्चा। बीवी को कहा हजरत सहला को, खुदा की बंदी अल्लाह ने नेमत दी है, ये बच्चा हमारे पास आ गया, ये गुलाम है, वालिदैन इसके उधर है, इस्लाम की वजह से गिरफ्त में आया, गुलाम आ गया, इसको बेटा बनाकर घर में अच्छी तरबियत, अच्छा लिहाज, अच्छे अखलाक, अच्छी तहजीब सिखानी है। तवज्जो है? ओए बच्चों ये आपका सबक है। बैठ जाओ सूफी कद्दू, बैठ जाओ, इसको देखो जी। तवज्जो है? हजरत सालिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, छोटा सा बच्चा। हजरत सहला ने भी कमाल किया है। सहला ने कहा मेरा बेटा है, बेटे से भी ज्यादा इज्जत के साथ पालूंगी, मैं इसकी माँ हूँ, सगी माँ नहीं है, माँ बन कर दिखाया। अल्लाह इस पे करोड़ों रहमत करे। इसने कहा बच्चे को रात को सुबह सहरी के वक़्त उठाया, वुज़ू कराती, दीन सिखाती, वुज़ू कराकर मस्जिद नबवी पहुंचा देती। खुद औरत मस्जिद नबवी में पहुंचाती है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चे कुरान सीख। माँ यही एजाज दे सकती है, सबसे कीमती चीज दुनिया और आखिरत की कुरान है, मैं तुझे कुरान सिखाती हूँ। सबसे कीमती चीज। करोड़पति बनना कीमती नहीं है, कोठी दे देना बेटे को ये कोई कमाल नहीं है, दौलत इसका बैंक बैलेंस हो जाए कोई कमाल नहीं है। वो आप जानते हैं आजकल दौलत कहां से कहां पहुंचा देती है। फरमाया सबसे बड़ा एजाज बच्चे कुरान है। गुलाम है, मैं घर में तुझसे खिदमत नहीं लेती, बस ये खिदमत है, तू मेरा बेटा, खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी और रब के कुरान के साथ जुड़ जा, कुरान सीख। बच्चे को मस्जिद नबी में पहुंचा देती। बच्चा कुछ दिन तक पढ़ते 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 असर को आता वापस घर में उसको खिलाती पिलाती, अपने बच्चे से भी ज्यादा। बच्चे ने भी कहा मेरी माँ, अपनी माँ को भूल गया। जिस माँ का बेटा उसको भूल गया, कहता अल्लाह ने बड़ी माँ दे दी है, शफकतों वाली, रहमतों वाली माँ दी है। बच्चे को इस माँ के साथ प्यार हुआ है जबरदस्त, और माँ के इशारे पर चलता। माँ भी उसको कुरान की, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दे रही है, बेहतरीन तालीमात है। बच्चा सीखते 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 चंद साल हुए ना, कुरान के साथ जुड़ा, इस माँ ने जोड़ा। कुरान ने इतना बुलंद किया है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले फरमा दिया, मेरे बाद मेरे लहजे में, मेरे अंदाज में, मेरे तर्ज के मुताबिक कुरान के रमूज और गहराई को समझना हो, सालिम से समझना।
वाह, सालम को आया था गुलाम, आज मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसको सहाबा का कुल कायनात का इमाम बना दिया। वाह कुरान, तेरी क्या अजमत है। ये कुरान है, इंसान को बुलंदियों पे लेकर जाता है। हजरत सालम को पूरी उम्मत का इमाम बनाया, आया गुलाम बन गया इमाम। अल्लाह अकबर, अजमत मिली है। सिर्फ इतनी अजमत नहीं मिली, आगे एक बात कह दूं, असल खुतबा का वक्त ज़ाया हो रहा है। तवज्जो है, अल्लाह ने कुरान की वजह से और क्या दिए हैं। अल्लाह रास्ते खोल देता है, बंद रास्ते खुल जाते हैं कुरान की वजह से। अरे अरब का के अंदर यूरोप का आया हुआ गुलाम अरब वालों का भी इमाम है, सब सहाबा का इमाम है। कुरान सीखो इससे, कैसे पढ़ता है, अंदाज कैसा है, समझता कैसे है, गहराई में कैसे उतरता है कुरान की। वाह गुलाम, तू इतना बड़ा इमाम बना। और सूरत हज़ाब नाज़िल हो चुकी थी, उसने कह दिया मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता है। मेरी बात समझ आई है? मुंह बोला बेटा बेटा नहीं होता है, पर्दा करना पड़ेगा औरत को उससे। मुंह बोला बेटा, ले पालक बेटा, बच्चा लेकर पाला। फरमाया उदूहुम ले आबाहिम, आइंदा ये बेटा नहीं है, इसको बाप के नाम की तरह मंसूब करो। जी मैंने बेटा पाला हुआ, मैं अपना नाम वल्दियत में डालूं, तेरा है ही नहीं तो तू क्यों डालता है? जिसका है उसकी वल्दियत डाल। कुरान ने आकर पाबंदी लगा दी है। नबी का अपना मुंह बोला बेटा ज़ैद बिन साबित था, ज़ैद हजरत ज़ैद बिन हारिसा थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया नहीं, खत्म, मुंह बोला बेटा बेटा नहीं होता है। अल्लाह, वो लंबी तफसील। जब ये पाबंदी आई, हुज़ैफा ने कहा ये बच्चा पढ़ कर आता है रात को घर, और हजरत सहला उसकी करती खिदमत, खिलाती पिलाती। अल्लाह, हुज़ैफा ने कहा है अल्लाह की बंदी, कुरान उतर चुका है, मुंह बोला बेटा बेटा नहीं होता है, गैर महरम होता है। ये तो यूरोप का बच्चा था, हमने पाला है, पढ़ाया है, लिहाजा इसको ज्यादा इसके न किया कर, बैठक में बैठा, वहीं खाना भेजा कर, घर ना आने दिया कर। एक दफा कहा, दो दफा कहा, उसने कहा हुज़ैफा नाराज न हो, इस बच्चे को छोटा सा मैंने पाला है, कुरान से जोड़ा है, मैंने आज इतनी बुलंदी पे पहुंचा, अब समरा है, फल है, अब इस बच्चे को मैं कैसे छोड़ूं? बच्चे से पूछ, वो मुझे छोड़ता है? बच्चे का भी अंदाज था कि मेरी सगी माँ से भी अच्छी माँ है ये, इसने मुझे किस बुलंदियों तक पहुंचाया, पढ़ाया, पाला, खिलाया, पिलाया, पढ़ाया और वक़्त का इमाम बन गया। बहरहाल हुज़ैफा नागवारी महसूस करते थे। बाद में हजरत सहला खामद की बात भी मानी, बात तो शरीयत की है, खामद जो कहता ठीक कहता है। वो चली गई हैं नबी करीम सल्लम के पास, या रसूलुल्लाह आप जानते हैं सालम के साथ मेरी कितनी गहरी मोहब्बत, मेरी कितनी मेहनत, कितनी खिदमत, और सालम को मुझसे कितनी मोहब्बत, कितना अदब, कितना एहतराम है, ये आप जानते हैं। मैं सालम के बगैर नहीं रह सकती हूँ, देखे बगैर। मेरी मेहनत का लगा हुआ पौधा तना आवर दरख्त बन चुका है, इतना बुलंद हो चुका है, मैं सालम को अब छोड़ दूं? या रसूलल्लाह, अब हुज़ैफा ये कहता है, कहता है शरीयत के मुताबिक कोई हाल है? नबी चुप, कोई हाल नहीं है, मुंह बोला बेटा तो बेटा नहीं होता है। थोड़ी देर बाद और फिर कहा सहला ने, फिर कहा, नबी करीम सल्लम पर वही नाजिल हुई है। नबी करीम सल्लम ने फरमाया अल्लाह ने हल निकाल दिया। क्या कर दिया? ये किस वजह से? कुरान की वजह। बंद रास्ते खुल जाते हैं। फरमाया इर्दी, उसको दूध पिला लो। क्या कहा? दूध पिलाओ तो वो दूध वाली माँ बन जाएगी। दूध वाली माँ महरम होती है, सगी माँ की तरह होती है, उसके साथ सगी माँ वाला बर्ताव। और मैं दूध पिलाऊं, तवज्जो है, समझ आ रही है? ये कौन है? आया था, बच्चा था 10-11 साल का, अब ये 4-5 सालों में कुरान से जुड़कर इमाम बन गया। अब बड़ा हो गया, बड़े बच्चे को दूध पिलाएं, छोटे बच्चे को दूध पिलाएं। 2 साल की उम्र में तो रज़ात साबित होती है, एहतियातन 2.5 साल में है। 2.5 साल के बाद कोई बच्चा दूध पीता है तो रज़ात साबित नहीं होती है, माँ नहीं बनती है।
आगे हजरत सहला ने कहा या रसूलल्लाह मैं उस बच्चे को दूध पिलाऊं। आगे हदीस में नबी फरमाया या रसूलल्लाह कद अलिमत, आप जानते हैं अन्नहु ज़ू लिहियतिन, दाढ़ी आ रही है उसकी, बालक बच्चा है, दाढ़ी आज, तभी तो शरीयत का हुक्म आया कि गैर महरम है पार कर इसको, तभी तो हुज़ैफा कहता है बालों को चुकाए पर्दा कर, वो तो दाढ़ी वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहला अल्लाह अमरक, अल्लाह आपको हुक्म देता है तू दूध पिला, ये कुरान की वजह से तेरी मेहनत और मोहब्बत की वजह से फैसला बदल गया इसके लिए, ये खुसूसियत है सालम की। अल्लाह अकबर। अब दूध भी पिलाना है, लेकिन आगे दूध औरत के गोद में बच्चा हो तो तब दूध होता है, गोद में बच्चा ही नहीं है, वो बूढ़ी औरत है, ये जवान है अभी। गई अल्लाह के नबी का हुक्म मान कर कहने लगी, अपनी छाती थोड़ी सामने कर कहा सालम दूध पी लो। सालम ने दूध पीना शुरू किया, रब ने दूध उतार दिया, निजाम बदल दिया। ये वो बदलने वाली ताकत और कुव्वत क्या थी? रब का कुरान। जुड़ोगे कुरान के साथ, कुरान आएगा रास्ते खुलते चले जाएंगे, कुरान छोड़ोगे रास्ते बंद होते चले जाएंगे, और रास्ते बंद होकर ख्वार और जलील होंगे। अल्लाह हम सबको कुरान के साथ सही मानों में जुड़ना नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह।